वेलकम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हमने आप लोगों के लिए किसी भी पेशे से आपके जो सिनोनिम्स होते हैं यानी समानार्थक शब्द और एंटोनिम्स यानी जो विपरीत अर्थ वाले शब्द होते हैं उनको सर्च करते हैं। और मोस्टली स्टूडेंट्स को इन्हीं में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। पेशेज में तो फिर भी लाइन इधर उधर करके आ जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा हेडेक है ये, इसमें तुक्का पे क्या जाते हैं, यार ये होगा वो होगा। और आपके लगभग 3 पेशेज आते हैं, तो एक में 3, एक में 2, एक में 2, ऐसे करके 7-8 नंबर के आपके ये क्वेश्चंस आते हैं। और ये आप सोच लीजिए कितना बड़ा आप लोगों के नुकसान होता है कि आप 7-8 मार्क्स परसेंटेज दे के आप, और कई बच्चों को तो 8 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उन्हें पास होने के लिए 20 + 13 यानी 33 मार्क्स की ज़रूरत होती है, और इनको वो गलत करके आ जाते हैं। इंटेलिजेंट बच्चे के पूरी परसेंटेज में बहुत फर्क पड़ता है 7-8 मार्क्स का। आइए देखते हैं शानदार ट्रिक, पूरी कोशिश की है कि आपको समझाने की कैसे इसको सर्च किया जाए। आइए, ये आपकी क्वेश्चन है, फाइंड द सिमिलर वर्ड। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है थोड़ी देर भूल जाइए, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से समझिए जैसा मेरा अनुभव है। फाइंड द सिमिलर वर्ड फॉर, उस समानार्थक शब्द को ढूंढिए। अब इसमें कई बच्चे कहते हैं सर हम यहाँ कहाँ से सर्च करें, हमारे तो जो इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ होता है वही समझ में नहीं आता, जब यहाँ पर ही जो लिखा हुआ है वो समझ में नहीं आ रहा तो हम वहाँ जाके वर्ड को कहाँ से समझेंगे, क्योंकि 2 चीज़ें समझनी है, पहले तो इसको समझना है और फिर इसको। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, सबसे पहले ये तो देखा करो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ ही नहीं पढ़ते हैं। इस जगह मैं जो कॉपी जांचता हूँ, इस बार मैंने 800 कॉपी जांची है बोर्ड की, मैं ये देखता हूँ यहाँ पर ही नहीं पढ़ते। अरे भाई यहाँ तो पढ़ो कि ये सिमिलर पूछ रहा है एंटोनिम, बस जल्दी से यही ध्यान में रहता है इसका सिमिलर ही पूछ रहा होगा। अरे एक सिमिलर भी हो सकता है, उसका एंटोनिम भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है। पहले यहाँ देखो, यहाँ कई बार हम यहाँ नहीं देखते हैं, यहाँ देखते हैं क्योंकि हमारी तो हड़बड़ी है, जल्दबाजी है, और वहाँ पर ही गलती हो जाती है। यहाँ पर देखिए इस जगह पूछ क्या रहा है, सबसे पहले तो ये देखो सिमिलर यानी कि उसके जैसा, समानार्थक। यहाँ सिमिलर लिखा आएगा या सिनोनिम्स लिखा आएगा, ठीक है, एस से शुरू होंगे दोनों, सीधी बात है। तो यहाँ पर आपको देख लिया समानार्थक है। अब यहाँ चलिए, समझ में नहीं आता, एक वर्ड तो समझ में आएगा, 2 तो आएंगे। चलिए, टू गिव अप समथिंग डेट इज इम्पोर्टेंट फॉर अ गुड कोज। यहाँ पर ध्यान दीजिए, टू गिव अप। अब कोई बच्चा कहेगा हमें गिव अप का मतलब समझ में नहीं आता, भूल जाओ, आप छोड़ दो। गिव का मतलब देना तो समझ में आता होगा, कि ये भी नहीं आता, आप इतनी बड़ी क्लास में आ गए, क्या गिव का मतलब देना समझ में नहीं आता, देना। चलिए आगे, समथिंग कुछ, समथिंग कुछ, क्या इम्पोर्टेंट, कोई इम्पोर्टेंट चीज़ दे देना। फॉर यानी के लिए, सब जानते हैं। गुड कोज नहीं समझ में आता, फिर भी गुड तो समझ में आता है, किसी गुड यानी अच्छा के लिए, भलाई के लिए, अपनी महत्वपूर्ण चीज़ दे देना। तो इसका हिंदी हमारे दिमाग में बैठ गया, क्या बैठ गया, किसी भलाई या अच्छे कार्य के लिए अपनी सबसे कीमती चीज समर्पित कर देना, दे देना, ठीक है, समर्पित कर देना, ये लिख दिया हमने। अब आइए आप, इसका हिंदी हमारे दिमाग में बैठ गया, एक तो ये है ना। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब क्या होता है, विलोम शब्द। किसका, रफ। रफ शब्द जानते हैं, रफ शब्द जानते हैं, नहीं जानते, बहुत ही ज़्यादा रफ है। रफ यानी खुरदरा, हर बच्चा जानता है कितना रफ वेदर है, कितना रफ खेलता है, कितना रफ चलाता है, बहुत ही ज़्यादा। रफ का मतलब कोई चीज़ ऐसी होती है जो कि आप लोगों की नज़र में बिल्कुल ख़राब हो, बेकार हो, ये रफ। और हर बच्चा ये जानता है रफ कार्य, ये लीजिए, ये तो जानते हो ना। रफ रजिस्टर में आप क्या करते हो, काटा पासी इतना मोटा रजिस्टर लेके आगे, मैथ्स का और सब्जेक्ट का जिसका भी आप नोट्स लिख रहे हो, रफ कार्य यानी बेकार सा। यहाँ समझोगे, ऐसे समझोगे रफ का मतलब, ठीक है। अब तो क्लियर हो गया, रफ वर्क कीजिए, बेकार। अब चलिए, हो गया काम, रफ कार्य यानी बेकार, खुरदरा। रफ रजिस्टर कैसा होता है आपका, बढ़िया होता है या थोड़ा सा खुरदरा होता है, उसके पन्ने खराब होते हैं, यहाँ समझ लीजिए। चलिए आगे, अब इन दोनों को ढूंढने चलते हैं। ये आपका पेशेज है, इसकी मैं ट्रिक बता दूं। जब आप पहले इन चीज़ों को दिमाग में ले लिया, तो जब आप क्वेश्चन आंसर करेंगे तब भी लाइन में तो जाएंगे ही सही, वहाँ भी पता रखिए कि कहीं हम जो क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं कहीं वहाँ ये चीज़ तो नहीं आई ना।
अच्छे कार्य के लिए समर्पित कर देना रब बेकार। आइए चलते हैं। द बेस्ट टीचर इज ऑलवेज बेस्ट इन टीचिंग, कहीं नहीं मिल रहा रब का अपोजिट या इसका। बेस्ट होता है वर्किंग, हेल्पिंग एंड लिविंग अ स्मूथ लाइफ, और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जीता है। अब आप यहाँ पर गौर कीजिए क्या लिखा हुआ है, रब, रब यानी बेकार, और स्मूथ, क्या स्मूथ है, क्या चिकना है, क्या शानदार है, हाथ लगाने से स्मूथ, जैसे हम सेविंग करते तो कहते क्या स्मूथनेस आ गई, बहुत अच्छी स्मूथ हो गया। तो रब का हमें क्या मिल गया एंटोनिम, ये मिल गया स्मूथ। तुरंत लगा लीजिए आप, ये दूसरे नंबर का मिल गया, पहले ये मिल गया कोई दिक्कत नहीं, बाद में था लेकिन पहले मिल गया। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ही एडवाइजेज एंड टीचर्स अस वेल, ही वर्क्स वेरी हार्ड, अभी ये चीज़ नहीं है, किसी अच्छे कार्य के लिए अपनी सबसे कीमती चीज़ समर्पित कर देना, हार्ड। ही लव्स ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स रेस्पेक्ट हिम, कहीं नहीं है, देखिए अभी देने वाली भाई महत्वपूर्ण चीज़ दे देता है। ही हेल्प्स द वीक एंड पुअर स्टूडेंट्स, ही इज अ काइंड टीचर, बहुत दयालु होता है। ही लिव्स अ सिंपल लाइफ, कहीं नहीं है, ये भी देने वाली तो बात ही नहीं आ रही। समटाइम्स ही टेक्स एक्स्ट्रा क्लासेज, कभी कभी एक्स्ट्रा क्लास लेता है। ही एडवाइजेस अस टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वो हमारे बड़ों को सम्मान करने के बारे में बताता है। ही विशेष विश करना, अभी दिवाली आ रही, विश करना, शुभकामना देना। ही सेज दैट एवरी स्टूडेंट शुड प्रोग्रेस इन हिज लाइफ, प्रोग्रेस करना चाहिए। ही आस्क अस टू प्ले गेम्स, वो गेम्स खेलने कहता है, भी कहीं नहीं है, समर्पित कर देना। ही आस्क अस टू सर्व और मदरलैंड, वो हमसे कहता है कि हम हमारी मातृभूमि की सर्व करें। एक तो मान लीजिए कोई बच्चा नहीं जानता, यहाँ पर कर लेते कि ये हो सकता है, हम हमारी मातृभूमि के लिए, हमारी मातृभूमि के लिए सर्व करें। अभी दे देना नहीं बैठ रहा, कोई चीज़ दे देना, दे देना, अपना त्याग कर देना। एक तो पर मान लीजिए कोई बच्चा है, वो समझता है कि यार ये हो सकता है, तो उसको आप क्या करें, ऐसे थोड़ा सा पेंसिल से अंडरलाइन कर लें कि ये भी हो सकता है। जब तुक्का ही मारना है तो थोड़ा पूरा पढ़ के ही मारे। ठीक है, यहाँ आगे, इफ इट इज नेसेसरी, अगर ये जरूरत हुई, वी विल सेक्रीफाइस आवर लाइफ फॉर आवर मदरलैंड। अब दिमाग में बैठा लीजिए, वी आर प्राउड ऑफ यू, हमें उस पर गर्व है, ये तो हो ही नहीं सकती। इफ इट इज नेसेसरी, अगर ये आवश्यक हुआ, वी विल सेक्रीफाइस आवर लाइफ, हमारे जीवन को, कौन बच्चा नहीं जानता आवर का मतलब, लाइफ का मतलब बताइए, कौन नहीं जानता, सब जानते। हम हमारे जीवन को क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, सेक्रीफाइस कर देंगे। अब समझ गए, किसी अच्छे कार्य के लिए, हमारे जीवन को, हमारी मातृभूमि के लिए क्या कर देंगे, सेक्रीफाइस। अपने आप निकल गया, एक नंबर डाल दिया। ये लीजिए आपका सिनोनिम्स। कुल मिलाकर लाइन से वर्ड मीनिंग पकड़ में आ जाएगा। पहले यहाँ निकाल लीजिए, फिर पैसेज पढ़िए, आपको अपने आप वर्ड ही बता देगा, भैया इधर आ जाओ, मैं हूँ, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। वो क्यों कर रहा है, क्योंकि आपके क्लियर हो गया कि आपको ढूंढना क्या है। कंटिन्यू मेहनत करेंगे, ऐसे ही आपको ये मार्क्स दिलवा के रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिए, और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।